सद्गुरुदेव की जय। मनुष्य को सदैव सत्संगति में ही रहना चाहिए। संगति के प्रभाव से व्यक्ति में शुभ या अशुभ संस्कार आते हैं। यह प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, चाहे वो सामाजिक हो या आध्यात्मिक, संगति का रंग अवश्य बिखरता है। संगति के प्रभाव की छाप अमिट होती है। व्यक्ति जैसा संगति में रहता है, उसके व्यक्तित्व पर वैसी ही छाप पड़ जाती है। यदि वह कुसंगति में रहता है तो इसके दुष्प्रभाव से वह बुरा मनुष्य बन जाता है। बुरी संगति में रहते हुए वह पथभ्रष्ट होकर सन्मार्ग से कुमार्ग पर चलने लगता है। कबीर साहब जी अपनी साखी में बताते हैं, कबीर कुसंग न कीजिए, पाथर जल न तिराए, कतली सी भुजंग मुख एक बुन तिर भाई। कबीर जी कहते हैं, कभी भी कुसंगति नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार पत्थर पर बैठकर नदी पार नहीं कर सकते, वैसे ही कुसंगति से भला नहीं हो सकता। स्वाति नक्षत्र की बूंद केले पर पड़ने से कपूर, सीपी में पड़ने से मोती और सर्प के मुख में पड़ने से विष हो जाती है। अर्थात संगति के अनुसार बूंद परिवर्तन हो जाती है। इसके विपरीत सत्संगति का सदैव अच्छा ही प्रभाव पड़ता है। सत्संगति से बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन जाता है। उदाहरण के लिए चंदन की संगति में रहकर नीम अपनी कड़वाहट त्याग देता है। वह चंदन की गंध को पाकर मीठा हो जाता है। प्रायः मनुष्य के साथ जो कुछ भी घटित होता है, उसमें संगति का फल भी सम्मिलित रहता है। मनुष्य को सदैव सत्संगति में ही रहना चाहिए। इसी से उसका परम कल्याण संभव है। जो व्यक्ति सत्संगति से भी सन्मार्ग पर नहीं आता, संभवतः उसके लिए कोई अन्य उपाय नहीं है। कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर गुरु के देश में बसी जाने जो कोय, का गाते हंसा बने जाति वरण कुल खोए। कबीर जी कहते हैं, जो सदगुरु के देश में बसता है, उनके सदुपदेश एवं ज्ञान प्रवचन के अनुसार उस अनुभव को वो नहीं जानता, वह कौवे से हंस बन जाता है और उसकी जाति वर्ण कुल सब उत्तम हो जाते हैं। अर्थात वह दुर्गुणों से मुक्ति पाकर सद्गुण संपन्न हो जाता है। सत्संग अर्थात संतों की संगति के ज्ञान का मान्य आधार है। इसमें ज्ञान के द्वारा और झरोखे खुल जाते हैं। साधु संगति में भक्त पर गुरु की कृपा रहती है। कबीर साहब जी के अनुसार वह व्यक्ति जो सत्संगति नहीं करता, उसे मनुष्य न मानकर पशु मानना चाहिए। सत्संगति में व्यक्ति कुंदन बन जाता है, जबकि बुरी संगति में मिट्टी बन जाता है। सत्संगति करना और सद्गुरु की शरण में जाना एक समान है। साहब जी अपनी साखी में बताते हैं, कबीर संगत साधु की कभी न निष्फल जाए, जो पै बोवे भूनि के फूले फूले अघार। कबीर जी कहते हैं, साधु की संगति कभी भी निष्फल नहीं जाती, उसका कुछ न कुछ अच्छा प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। इसमें ऐसा रहस्य है कि यदि बीज भून कर भी बोए तो भी खेती खूब फलती फूलती है। अर्थात भून कर या पकाकर जिस प्रकार से साधु संतों को खिलाया जाता है, उससे पुण्य की ही प्राप्ति होती है। अतः सेवा भक्ति दान की खेती फलदायी होती है। चर्चा करो तब चौहटे, ज्ञान करो तब दोए, ध्यान धरो तब एक इला और न दूजा कोई। साहब जी बताते हैं, सत्संग चर्चा खुले चौराहे पर भी करो, जिससे सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जब विशेष ज्ञान गोष्ठी की बात हो तो उसमें केवल जिज्ञासु और उपदेशक हो, परंतु जब ध्यान साधना करनी हो तो अकेले करनी चाहिए। उस समय वहाँ पर कोई दूसरा ना हो। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आद, कबीर संगत साधु की कटे 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 कोटि अपराध। कबीर जी कहते हैं, चाहे एक घड़ी हो, चाहे आधी घड़ी हो, और चाहे आधी से भी आधी अर्थात चौथाई घड़ी ही क्यों ना हो, साधु संतों की सत्संग अवश्य ही करनी चाहिए। इससे करोड़ों करोड़ों अनजाने अपराध भी नष्ट हो जाते हैं। कबीर संगत साधु की नित प्रीति कीजिए जाए, दुर्मति दुर्भाव सी तीसी सुनती बताए। कबीर जी कहते हैं कि नित प्रति साधु संतों की सत्संगति में जाना चाहिए, जिसका विलक्षण प्रभाव जीवन पर पड़ता है। इससे दुर्बुद्धि दूर हो जाती है और संत महात्मा सद्बुद्धि देते हैं। अर्थात जो भी अनुचित व अशुद्ध कर्म अज्ञान अवस्था में
जीव के द्वारा होते हैं वे सब उनके सदुपदेश से ठीक हो जाते हैं।